सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अजमेर से मैं फादर एफ डब्ल्यू फिलिप्स आज शाम 6 बजे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यहाँ पर आराधना हुई थी और आराधना में गीत भजन गाए गए, प्रवचन हुए और प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित उपदेश दिए गए। लोगों ने बड़े उत्साह से यहाँ पर हिस्सा लिया और हमने कोविड के लिए जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है पूरा उसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से लोगों को यहाँ पर बिठाया था। प्रवेश से पहले लोगों को सैनिटाइज किया गया, उनके हाथ सैनिटाइज किए गए, हाथ वॉश किए गए और पूरी तरह से ध्यान रखा गया कि कोई भी दिशा निर्देश का उल्लंघन ना हो। और हमने बड़े हर्षोल्लास से आज क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यहाँ पे आराधना की। अब रात में 11:30 बजे ऑनलाइन उपदेश होंगे जो 12 बजे तक चलेंगे। फिर सुबह 9:30 बजे क्रिसमस की मुख्य आराधना होगी और उसमें भी गीत भजन होंगे, प्रवचन होंगे, प्रार्थनाएं की जाएंगी, परहित प्रार्थनाएं की जाएंगी। अजमेर शहर के लिए प्रार्थना होगी और हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना होगी और साथ ही साथ क्रिसमस की बधाई भी हम सब एक दूसरे को देंगे। और मेरी तरफ से आपकी टीम को भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और जितने इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। और सबके लिए मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत शुभ हो। हर एक के साथ, हमारी इस प्यारी कलीसिया के साथ और समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। वर्ष 2020 का ये अंतिम महीना है और जैसे ही दिसंबर महीने की शुरुआत होती है और पूरी दुनिया में भी और हमारे अपने देश और समाज में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और एक तरह की अलग सी एनर्जी और एक ऊर्जा महसूस की जाती है और वो इस क्रिसमस की खुशियों की वजह से होता है और जो हम हर वर्ष महसूस करते हैं और सारा महीना चलती है। पर वर्ष 2020 का जो क्रिसमस है वो बिल्कुल ही भिन्न तरह का है कि जबकि कोरोना महामारी की वजह से हम सब लोग इसका अनुभव कर रहे हैं कि सब जगह पे इसका प्रभाव पड़ा हुआ है और इस वर्ष क्रिसमस की जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करना है और भी कई गाइडलाइंस हैं जो इसके साथ संबंधित हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तो इसलिए जो सभी चर्चेस हैं, खासकर डायसिस ऑफ राजस्थान, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के और जितने भी प्रोग्राम चर्चेस के बनाए गए हैं उनमें कोशिश यही की जा रही है कि जो आराधनाएं हैं वो ऑनलाइन हो, जूम पे हो या वर्चुअल हो और कोशिश ये की जा रही है और पादरी साहबान इसके साथ सहमत भी हैं। अगर चर्चेज में भी इबादत होती है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मेंटेन की जाए और जाएगी और उसी के साथ जो चर्चेज सैनिटाइज किए जाएंगे और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाएगी। और इस तरीके से इस बार जो पूरा जोश था, जोश तो है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करने पा रहे और हम ये अपील भी करना चाहते हैं सब भाई बहनों को, सभी समाज के जितने भी समाज में रहते हैं हमारे भाई बहन, मसीही भी और जो दूसरे विश्वास के हैं उन सब को भी कि आप आएँ ज़रूर चर्च में लेकिन भीड़ भाड़ ना करें, आराम से आएँ, आराम से जाएं और अपनी प्रार्थना करें, अपनी पूजा करें जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए और क्रिसमस की जो मुबारकबाद है वो भी हम एक दूसरे को हाथ जोड़कर दें। जो हमारा
भारतीय तरीका है, इससे हम एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाएंगे। और मैं डायसिस ऑफ राजस्थान की तरफ से सभी समाज के लोगों को, मसीह भाई बहनों को इस वर्ष के क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सबको खुशी, आनंद और बरकत देवे और आने वाला नया साल हम सब के लिए खुशी और शांति लाए और कोविड फ्री 2021 आए कि सब लोग शांति से जिए। धन्यवाद। ये जो क्रिसमस है बिल्कुल अलग किस्म का क्रिसमस है। पिछले साल जो हमने क्रिसमस मनाया बड़े धूमधाम के साथ, उल्लास के साथ और आनंद के साथ मनाया, लेकिन ये जो क्रिसमस है बहुत सारे नियम हैं और बहुत सारे ऐसे अवरोध हैं जिसके कारण जो क्रिसमस का आनंद हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए, चर्च के अंदर होना चाहिए, परिवारों के अंदर होना चाहिए, उसका अभाव है। क्योंकि जहाँ हम पहले सामान्य रीति से चर्च के अंदर एक बड़ी भीड़ के रूप में हम इकट्ठा होकर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना और उपासना करते थे, और इस साल कोविड-19 के चलते संभव नहीं है। सीमित मेंबर हैं और वो भी कोविड-19 के नियमों के अंतर्गत होकर आराधना हमें करनी है। तो पिछले साल की आराधना में और इस साल की आराधना में रात और दिन का फ़र्क है। लास्ट ईयर हमने 24 दिसंबर को और 31 दिसंबर को हमने मिडनाइट सर्विस की, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार हमारे लिए संभव नहीं है। लास्ट ईयर हमने एक स्थान के ऊपर आराधना की, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते हुए अलग अलग स्थानों पर 4 स्थानों के ऊपर हमने लोगों को बांटा है, जहां वो सीमित मात्रा में इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं और क्रिसमस को मना सकते हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो आनंद का भाव है, क्योंकि लोगों के दिलों के अंदर कोविड-19 का डर है और जिसके इकट्ठा होने में और वो चर्च में आने से वो डर रहे हैं। मैं रेवरेंड जे.के. शर्मा, प्रेस्बिटर इंचार्ज ऑफ सेंट मेमोरियल कैथेड्रल। मैं रेवरेंड हस्बैंड मेमोरियल प्रार्थना भवन का प्रेस्बिटर हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2020 के दिसंबर माह के अंदर हम पहुंच चुके हैं और आज से 3 दिन बाद हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और पिछले 4 हफ्ते से हम लोग क्रिसमस एडवेंट सीजन के अंदर चल रहे थे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने अब तक सब संभाला है, हम सबकी सहायता करी है, मदद करी है। इसके लिए हम परमपिता परमेश्वर के धन्यवादित हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजमेर के वासियों, मैं आप सभी को क्रिसमस के पावन अवसर पर हस्बैंड मेमोरियल प्रार्थना भवन की तरफ से सबको बड़ा दिन हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, निश्चित रूप से वर्ष 2020 हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक रहा है। हमारे अजमेर के वासियों ने, उसी के साथ साथ हमारे राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व के अंदर हमने बहुत से अपने अजीजों को, अपने प्रियों को इस कोरोना महामारी कोविड-19 पैंडेमिक के अंतर्गत खोया है। लेकिन हमारी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है और हम इसे 25 दिसंबर को बड़े दिन के अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो प्रिय इस संसार से इस वर्ष विदा हो गए हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने पास बुला लिया है, उनके परिवारों को परमपिता परमेश्वर अपनी शांति, तसल्ली और इत्मीनान दे। और हमारी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना होगी कि आने वाला वर्ष और ये बड़ा दिन हमारे पूरे भारत के अंदर और हमारे अजमेर शहर के अंदर, अजमेर के शहरवासियों के अंदर एक नई आशा, एक नई उमंग और एक नया उत्साह लेकर आए। तभी हमारा ये बड़ा दिन इस वर्ष वास्तव में बड़ा दिन बन सकेगा। मेरे प्रियो, ये समय है हम
आपसी भाईचारे और संगति के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि बड़ा दिन का अवसर हमारे को यही कहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह के जन्मोत्सव के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, ये संदेश हमें प्रभु के उस अद्भुत प्रेम के बारे में बताता है, क्योंकि प्रेम का दूसरा मतलब ही परमेश्वर है। और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बारे में बताती है, परमेश्वर ने जगत से अर्थात इस संसार से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये परमपिता परमेश्वर का प्रेम है जो हमें विरासत में मिला है। मेरे प्रियो, मेरे अजमेर के शहरवासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम निरंतर प्रेम के अंदर, संगति के अंदर, भाईचारे के अंदर बढ़ते चले जाएं, तभी हम वास्तविक रूप से अपने प्रेम को दर्शा सकेंगे जो परमपिता परमेश्वर से हमें मिला है। मेरी प्रार्थना होगी इस बड़े दिन के ऊपर, पावन अवसर के ऊपर, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, हमारे भारत के माननीय मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी के लिए कि परमपिता परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे और आशीषित रखे और इन जिम्मेदार लोगों के द्वारा भारत निरंतर उन्नति करता चला जाए। आने वाले बड़े दिन के अवसर पर 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे हस्बैंड मेमोरियल प्रार्थना भवन के अंदर पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए, हमारे राजस्थान के लिए और उसके साथ साथ अजमेर शहर के हर एक निवासी के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। और मैं अजमेर के निवासियों को क्रिसमस के अवसर पर बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। मेरे परिवार की ओर से, हमारे चर्च की ओर से अजमेर के सारे निवासियों को ये क्रिसमस का पावन अवसर बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। सभी हमारे अजमेर वासियों को, हमारे देशवासियों को मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ और नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। हम क्रिसमस हर साल बड़े ही उत्साह के साथ मनाया करते थे, क्योंकि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हमारे पूरे समाज के लोग सब मिलकर के चर्च के अंदर प्रार्थना करते थे, आपस के अंदर वहाँ हम गेट टुगेदर होकर के केक सेलिब्रेट किया करते थे, एक दूसरे को बधाइयाँ दिया करते थे। परंतु इस कोविड-19 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर जो तहलका मचा हुआ महामारी के रूप में, तो उसको देखते हुए और गवर्नमेंट की जो हेडलाइन है उनको मानते हुए इस साल क्रिसमस हम बड़े ही अपने अपने घरों के अंदर शांतिपूर्वक मनाएंगे और देश के लिए और दुनिया के लिए घर में ही हम प्रार्थना करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, ताकि ये जो महामारी इस दुनिया के अंदर आई हुई है इससे जल्दी से जल्दी इस देश को छुटकारा, इस दुनिया को छुटकारा हो सके, ताकि लोग अपने अपने कार्यों को वापस शुरू कर सकें, अपने परिवार के अंदर सुख और आनंद का अभाव ले सकें। हम यही सेलिब्रेट पूरे परिवार के साथ घर पे ही करना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि जितने भी लोग इस महामारी के अंदर पीड़ित हैं सब जल्दी से जल्दी ठीक हों और देश की और दुनिया की जो वापस कार्य की स्पीड है वापस शुरू हो, ताकि देश के अंदर शांति बनी रहे। एक बार फिर मैं पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूं और इस त्यौहार के अंदर सबको बधाई भी देता हूं कि अपने अपने परिवार के अंदर क्रिसमस को बड़ी शांतिपूर्वक बनाएं और चर्च के अंदर भी 60 की उम्र से ऊपर से ज़्यादा लोग ना जाएं और 10 वर्ष की आयु से के लोग भी ऊपर से ज़्यादा कम से नहीं जाएं और वहाँ जाकर के जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। मैं जूलियस क्लेमेंट, डीसीसी सचिव, पूर्व सरपंच और सेंट लूक चर्च का मेंबर। देखिए, क्रिसमस के पर्व को अजमेर में, राजस्थान में, भारत के अंदर पूरा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बस जिस तरीके से केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की गाइडलाइन है, समाज पूरी उन गाइडलाइनों की पालना करेगा। ऑनलाइन सर्विसेज होंगी, आराधनालयों के अंदर जो भी होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा। जो पॉम्प एंड शो होता था वो पॉम्प एंड शो नहीं होगा, क्योंकि जितने भी इस कोविड के अंदर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है अपने प्रियजनों की, हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं
और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको शांति दे इस क्रिसमस के ऊपर, उनके परिवारों के अंदर जो जगह खाली हुई है परमेश्वर उनको सद्गति प्राप्त करे जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने संगठन कांग्रेस की तरफ से अजमेर को, राजस्थान को, पूरे भारत को क्रिसमस की बधाइयाँ देता हूँ। और मेरे लिए क्रिसमस बहुत खूब भी है, खास भी है, क्योंकि मैं खुद एक कोरोना सर्वाइवर हूँ। जय हिंद। मैं विपिन बसल, राजस्थान मसीह मंच का संयोजक, वह पूर्व पार्षद और महासचिव शहर जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर निवर्तमान।